गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं बिंद्रेश दत्त ब्यूटी पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होगा। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में बच्चों मैं स्पेशली नाउन के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे और उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और एक नए तरीके से पढ़ेंगे। परंपरागत ढंग से जो हम लोग ग्रामर पढ़ते आए हैं, परंपरागत ढंग से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। एक नए टेक्निक और एक नए तरीके से हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों कि स्पीच क्या है। व्हाट इज स्पीच? स्पीच का मतलब क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है स्पीच का। तो सबसे पहले स्पीच का डिफिनीशन हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि डिफिनीशन ऑफ स्पीच द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग बाय आर्टिकुलेट साउंड, यानी किसी भी भाषा को स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करने की क्रिया को ही हम भाषण या स्पीच कहते हैं। भाषा इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश भाषा को हम जिस भी कलात्मक ढंग से हम प्रस्तुत करेंगे, स्पष्ट रूप से वो प्रस्तुत होना चाहिए, उसी को हम बच्चों स्पीच या भाषण कहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इंग्लिश भाषा में कितने स्पीच हैं। आपके मन में डाउट होगा कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो देयर आर, बच्चों ध्यान दीजिए इस पर, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट नाउन, जिसको संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधवाचक, प्रीपोजिशन, कंजक्शन संयोजक एंड इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक। तो माय डियर स्टूडेंट, स्पेशली हम टुडे आई वांट टू टीच यू नाउन। स्पेशली हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन एंड इट्स काइंड, नाउन और इसके प्रकार को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों आज तक आप लोग पढ़ते हैं नाउन का डिफिनीशन बहुत ही व्यापक ढंग से कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन मैं इसको शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ कि डिफिनीशन ऑफ नाउन, ए नाउन इज नेमिंग वर्ड्स, नाउन इज नेम एवरीथिंग दैट एक्सिस्ट इन द वर्ल्ड, लिविंग और नॉन लिविंग। They have a name that's called noun। सभी चीज जो हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है, एक्सिस्ट है, हमारी कल्पनाओं में है, जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं, उसको एक हम लोग नाम दे देते हैं, वही नाम बच्चों नाउन होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे नाउन के प्रकार। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला है बच्चों हमारे डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। माय डियर स्टूडेंट, हम एक एक नाउन के एक प्रकार को हम डिफाइन करेंगे और अच्छी तरह से आप लोगों को समझाएंगे। समझने में अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हम उसको बार बार रिवीजन करेंगे और ऐसा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे कि आज तक जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनसे सबसे अच्छा वीडियो हमारे ब्यूटी पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल के ग्रामर का होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन डिनोट्स
द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। प्रॉपर नाउन जो होता है बच्चों, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या ऑर्गेनाइजेशन के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिव्या, जया ये पर्सन हो गए, कुशीनगर ये प्लेस हो गया हमारा, द हिंदुस्तान टाइम्स ये हमारा पत्र का नाम है, ताजमहल या एक फोर्ट है। तो फोर्ट्स के नेम या पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग जितने भी होंगे वे सभी हमारे प्रॉपर नाउन होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग कॉमन नाउन। एक कॉमन नाउन इज नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन जातवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे एक ही समूह के सभी जातियों का बोध होता हो। फॉर एग्जाम्पल फादर, मदर, रिवर, डॉग, होम एक्सेट्रा। फिर से एक बार आप लोग रिवीजन समझिए बच्चों। माय डियर स्टूडेंट, कॉमन नाउन इज नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी जात के विशेष जो एक ही ग्रुप के बात करें, समूह या जात की बात करें, उसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जैसे माता, यानी जितने भी माता होंगी वो सभी को हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। माता, पिता, ब्रदर, भाई, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सभी हमारे जो होंगे कॉमन नाउन में आएंगे। बच्चों इसमें मैं दर्शाया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कैसे विभेद करेंगे, कैसे अंतर बताएंगे। तो जो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे मैं किसी लड़के को मैं बुलाया, उसको इंडिकेट किया और उसको कहा कि तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम टीचर हो, तुम अध्यापक हो, तुम पिता हो, तुम माता हो। लेकिन जब इस तरह से बात करेंगे तो वहाँ पर वो कॉमन नाउन होंगे। और जब उसी लड़के का नाम हम राम रख दिए, श्याम रख दिए, सीता रख दिए, मोहन रख दिए, तो हमारे हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। इस प्रकार हम विभेद कर सकते हैं कि कौन कॉमन नाउन है, कौन प्रॉपर नाउन है। जैसे कोई डॉग है, तो डॉग की जब बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन, और उसी डॉग का नाम मोंटी, पोंटी, चड्ढा कुछ भी रख देंगे उस डॉग का नाम, तो वहाँ पर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे। कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपुल और थिंग्स। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है जो पूरे ग्रुप को, एक ग्रुप में कई सदस्य हों और उनका वर्णन वो करता हो, रिफर्स करता है, रिप्रेजेंट करता हो। जैसे पीपुल के 3 तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे। पीपुल, एनिमल एंड थिंग्स के बारे में, कि समूहवाचक संज्ञा वास्तव में किस संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। नाम एक होगा लेकिन उसमें मेंबर्स जो होंगे वो मेंबर्स मोर देन 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 6 पर्सन ऐसे होंगे। नाम एक होगा लेकिन उसमें जो मेंबर्स होंगे वो मोर देन 1 पर्सन और थिंग्स। एज एग्जाम्पल आप लोग समझिए बच्चों कि कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे पीपुल के संदर्भ में, अगर लोगों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो क्लास मीन्स कक्ष या कक्षा। तो ये बताइए आप लोग, क्या किसी क्लास में एक स्टूडेंट से पूरा कक्षे का निर्माण होता है? नहीं होता है, यानी मोर देन 1 स्टूडेंट्स, 1 पर्सन, तब वो क्लास हमारा जो हुआ कक्षा। फैमिली मीन्स परिवार, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है। मोर देन 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 1 मेंबर से अधिक सदस्य होते हैं, डेट्स फॉर्म ए फैमिली। टीम आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, तो टीमें 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, टीमें कितनी भी होती। लेकिन अगर क्रिकेट की बात करें तो 2 टीमें अगर खेल रही हैं तो एक टीम में 11 प्लेयर, एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, यानी 11 प्लेयरों के समूह को 11 प्लेयर्स की जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं
टीम। गैंग्स, गैंग्स मीन्स आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं बच्चों। गैंग्स, गैंग्स मीन्स होता है डाकुओं का गिरोह। क्या होता है बच्चों? डाकुओं का गिरोह। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कॉम्पिटिटिव लेवल का। ये जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल से, कॉम्पिटिटिव लेवल का गैंग्स, गैंग्स का मतलब होता है गिरोह। जैसे गैंग्स ऑफ डकैत, डाकुओं का गिरोह। तो मोर देन वन पर्सन, यू अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। स्टाफ का मीन्स होता है बच्चों, स्टाफ है ज्यूरी है, ज्यूरी और एक पैनल। स्टाफ जैसे स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी, अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी। तो मोर देन वन पर्सन, यू नोट कर लीजिए कलेक्टिव नाउन में कि मोर देन वन पर्सन होगा तभी वो कलेक्टिव नाउन होगा। मोर देन वन पर्सन, वन मेंबर्स, वन थिंग्स। ज्यूरी, ज्यूरी मीन्स क्या होता है बच्चों? न्यायाधीशों का जो पैनल होता है जो किसी चीज़ में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो न्यायाधीशों का जो समूह, एक समूह में बैठ करके जो निर्णय लेते हैं या देते हैं या सुनते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्यूरी। तो उसमें सिर्फ एक जज नहीं होता है बल्कि मोर देन वन जज। यू अंडरस्टैंड? पैनल, पैनल मीन्स आप लोग जानते हैं बच्चों, पैनल मीन्स दस्ता या दल होता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, आप लोग नाम भी सुने होंगे उड़ाका दल का। अगर नहीं सुने हैं तो मेरे मुंह से सुन लीजिए। जब आप लोग 9th में 10th में जाएंगे तो उड़ाका दल का नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो पैनल एक दस्ता होता है जो स्पेशली फॉर्म किया जाता है किसी कार्य के लिए। जैसे इंस्पेक्शनल पैनल हुआ, इंस्पेक्शनल पैनल जो होता है निरीक्षक दस्ता, वो किसी विद्यालय का भी हो सकता है, किसी अस्पताल का भी हो सकता है, किसी भी विभाग का हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर एक्सेट्रा। अब बच्चों हम लोग कलेक्टिव नाउन में एनिमल की बात करेंगे कि कलेक्टिव नाउन में एनिमल को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे फ्लॉक, फ्लॉक में मोर देन वन बर्ड्स, एक से अधिक जब चिड़िया रहेगी तो हम उसको बोलेंगे फ्लॉक। यानी चिड़ियाओं को जो झुंड होता है उसको हम बोलते हैं फ्लॉक। हर्ड, हर्ड जो होता है बच्चों, हर्ड ऑफ कैटल्स, मवेशियों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन सब के जो झुंड होता है उसको हम बोलते हैं हर्ड। स्वर्ग, स्वर्ग जो होता है मधुमक्खियों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है। मोर देन वन बीज, यानी ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड स्वर्ग एक्सेट्रा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली माय डियर स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे, लेट अस टॉक टू अबाउट थिंग्स। अब हम लोग थिंग्स के बारे में बात करेंगे कि कलेक्टिव नाउन में थिंग्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है। तो जैसे बंच, बंच, बंच मीन्स होता है गुच्छा। जैसे अंगूर का गुच्छा, ग्रेप्स ऑफ बंच। तो मोर देन वन ग्रेप्स, मोर देन वन ग्रेप्स, सो वी कॉल्ड बंच। बंच मीन्स गुच्छा। एक जो गुच्छा होता है उसमें एक अंगूर नहीं होता है बल्कि एक से अधिक अंगूर होता है। कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ बुक, कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। यानी किस चीज़ का संग्रह? कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ ओल्ड कॉइन्स, ऐसे किसी भी चीज़ का कलेक्शन करते हैं जिसमें मोर देन वन थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्शन, दैट्स कलेक्टिव नाउन। फ्लीट, फ्लीट ये बेड़ा होता है बच्चों। छोटे छोटे जो नाव होते हैं, नाव के ग्रुप को हम बोलते हैं बेड़ा, फ्लीट। बुके, बुके आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। बुके दैट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। बुके, बुके मीन्स होता है बच्चों फूलों का गुलदस्ता। मोर देन वन फ्लावर्स, फूलों का जो गुलदस्ता होता है उसको बोलते हैं बुके एक्सेट्रा etc। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन्स रिफर टू मैटर्स और सब्सटेंस। पदार्थवाचक संज्ञा किसी पदार्थ या किसी मैटर, धातु को रिप्रेजेंट करता है, बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वाटर, हनी, कॉफी, मीट।
तो इसको भी हम 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, मटेरियल नाउन फ्रॉम मैन मेड। इस प्रकार से हम इसको भी डिटेल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। मटेरियल नाउन एक बार और देख लीजिए। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है उसी को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, वाटर, हनी, कॉफी etc। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, माय डियर स्टूडेंट्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ए नाउन दैट्स डिनोट्स एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। जिस संज्ञा से किसी भाव, अवस्था, दशा, गुण का बोध होता है उसी को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स होता है बच्चों सच्चाई। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपना। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी एक्सेट्रा। बच्चों आप लोग हाउ यू नो दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैसे आप जानेंगे कि यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो सबसे पहले एक ट्रिक देख लीजिए, थोड़ा सा बहुत इजी ट्रिक है कि सिप लगा रहे जिस शब्द के लास्ट में और हुड लगा रहे तो समझ जाइएगा कि वह हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आपको बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। जितना कुछ मैं देना चाहा इसमें देने की अच्छी से अच्छी कोशिश किया हूँ। और इस कोरोना जैसे महामारी के दौर में बच्चों आप लोग घर पर रहिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।